जो मैंने स्टैंड लिया है कि अनंत सिंह खूंखार अपराधी है, उस स्टैंड पर हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी है। और इधर अशोक महतो का भी बराबर बयान आ रहा है कि मैं उसको आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो अशोक महतो भी पूरा धमका रहा है। खाकी द बिहार चैप्टर, जिसका गाना पॉपुलर भी हुआ था कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारे बिहार में। जो बोलिए ललन सिंह को कि अनंत सिंह का चेला है जो है, तो वो कौन किसका चेला है? अब वो तो वही बताएंगे कौन किसका चेला है। मुंगेर लोकसभा सीट जो है वो एक तरह से बाहुबलियों का अखाड़ा बन गया है ना। दो बाहुबलियों की इसमें मूंछ की लड़ाई हो गई है। देखिए, चेला मैंने इस अर्थ में कहा है कि जिस तरह से आजकल ललन सिंह जो है वो एकदम अनंत सिंह की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं। कोई भी यदि खुद को बाहुबली कहता है, बड़ा माफिया डॉन कहता है, यदि वो बोलेगा कि मुझे तो डर लग गया है, तब तो उसका समझिए भौकाल ही खत्म हो जाएगा। और आप देख रहे होंगे कि जितना वो क्षेत्र में घूमने के लिए निकला था पैरोल पर, उतना नहीं घूम पा रहा है ना। जो मुख्यमंत्री है पलटू राम, एकदम चपरासी की मुद्रा में अनंत सिंह के सामने हाथ पैर जोड़ के खड़े हैं। ये बिहार की हालत है। क्या मुझे तो नहीं देख के लगता है, वो तो इंटरव्यू में करे सिगरेट लाओ, ये लाओ, वो लाओ। तबीयत खराब का तो कोई लक्षण नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। असली बात तो सब जान रहे हैं कि इसको चुनाव से बाहर, इसको जेल से बाहर निकाला गया है ललन सिंह की मदद करने के लिए। अशोक महतो की पत्नी खड़ी हो गई है, अनीता देवी। ललन बाबू की हालत पतली है, इस पर मोदी लहर का भी अता पता नहीं है। अनंत सिंह को कुत्ता बोल। नहीं, नहीं, मैं कुत्ते का अपमान क्यों करूंगा? देखिए, मैंने कहावत कही, कुत्ते भौंके हजार हाथी चले बाजार। इसको कह रहे हैं कि नामर्द हो गए बुजदिल। ज्यादातर लोग समाज में, ज्यादातर लोग, मैं किसी एक आदमी पर नहीं करा, पूरा समाज ही मुझे लगता है कि बुजदिली की महामारी से ग्रस्त है। अशोक महतो और अखिलेश सिंह का गैंगवार होता था, उसमें दर्जनों लाशें गिरी। कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार। आखिर उस बयान से आप किसको कुत्ता कहने का कोशिश कर रही है? स्पष्ट। 5 साल से बेउर जेल में चक्की पीस रहे हैं, और कल पटना हाईकोर्ट ने इनकी नियमित जमानत को भी खारिज कर दिया है। नमस्कार, मैं हूं खंड ज्योति, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। देखिए, इन दिनों लगातार सुर्खियों में पूर्व विधायक अनंत सिंह रह रहे हैं, और ऐसे में एक आईपीएस का बयान जो है वो काफी सुर्खियां बटोर रहा है। और इसी बीच अब अनंत सिंह ने उनके बयान पर पलटवार करते हुए उन्हें जवाब दिया है, और उन्होंने कहा है कि हमें कोई डर नहीं है, हमारी जनता हमारी सुरक्षा करी है, और हमारे किसी का डर नहीं है, चूंकि हमारी जनता है हमारे साथ। और साथ ही साथ जहां तक विरोधियों की बात रही, तो विरोधी हमारा कोई नहीं, इसलिए हमारे डर नहीं है। हमारे साथ एक आईपीएस हैं, अमिताभ दास जी। आप किस तरह से उनके बयान को देखते हैं? सबसे पहले आपका स्वागत है। जी, धन्यवाद आपका। अब बयान को देखना क्या है, देखिए, वो तो ये दिखाएगा ही कि मुझे कोई डर नहीं है, क्योंकि कोई भी यदि खुद को बाहुबली कहता है, बड़ा माफिया डॉन कहता है, यदि वो बोलेगा कि मुझे तो डर लग गया है, तब तो उसका समझिए भौकाल ही खत्म हो जाएगा। तो वो तो कहेगा कि मुझे डर नहीं लग रहा है, लेकिन असली बात है कि वो डर लग रहा है। और आप देख रहे होंगे कि जितना वो क्षेत्र में घूमने के लिए निकला था पैरोल पर, उतना नहीं घूम पा रहा है ना। काफी, मतलब अपने घर में ही एक तरह से कहा जाए कि दुबका हुआ है, बहुत बाहर नहीं निकल पा रहा है। और इधर अशोक महतो का भी बराबर बयान आ रहा है कि मैं उसको आग लगा दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। तो अशोक महतो भी पूरा धमका रहा है। तो जो भी हो, देखिए, स्थिति बहुत खराब है बिहार में। अंधेर नगरी चौपट राजा के हालात है। ये तस्वीर मैं दिखाऊंगा आपके दर्शकों को, है ना। जो मुख्यमंत्री है पलटू राम, एकदम चपरासी की मुद्रा में अनंत सिंह के सामने हाथ पैर जोड़ के खड़े हैं। ये बिहार की हालत है। अब बताइए, इस समय इसको पैरोल पर निकालना ही कितना गलत हुआ। कहा गया है, आधिकारिक कारण बताया गया है कि इसे जमीन का बंटवारा करना था, पुश्तैनी जमीन का। तो मेरा सवाल यह है कि जमीन का बंटवारा ही करना था, तो क्या वो बंटवारा 4 जून के बाद नहीं हो सकता था? क्या मतगणना के बाद बंटवारा नहीं हो सकता था? 4 जून तक नहीं होता तो कुछ आसमान टूट जाता क्या? उनका तबीयत खराब चल रहा था, इसलिए उन्हें निकाला गया जल्दी जल्दी। क्या मुझे तो नहीं देख के लगता है, वो तो इंटरव्यू में करे सिगरेट लाओ, ये लाओ, वो लाओ। तबीयत खराब का तो कोई लक्षण नहीं मुझे दिखाई दे रहा है। तो मतलब बिल्कुल मजाक इन लोगों ने बना लिया है। गृह विभाग को भी इसमें स्टैंड लेना चाहिए था, लिखना चाहिए था इसकी फाइल पर कि 4 जून के बाद पुश्तैनी जमीन का बंटवारा हो। असली बात तो सब जान रहे हैं कि इसको चुनाव से बाहर, इसको जेल से बाहर निकाला गया है ललन सिंह की मदद करने के लिए, मुंगेर लोकसभा सीट में, क्योंकि ललन बाबू की हालत वहां पतली है। अशोक महतो की पत्नी खड़ी हो गई है, अनीता देवी। ललन बाबू की हालत पतली है, इस पर मोदी लहर का भी अता पता नहीं है। तो थोड़ा घबराए हुए हैं ललन बाबू, तो इसलिए आनन फानन में अनंत सिंह को निकाला गया। ऐसे इसके पहले अनंत सिंह की जो पत्नी है नीलम देवी, जो मोकामा की विधायक है, वो पहले से ही ललन सिंह के साथ क्षेत्र में घूम रही थी, जनसंपर्क कर रही थी। लेकिन लगा होगा ललन सिंह को कि ये भी पर्याप्त नहीं है, तो चलो अनंत सिंह को ही निकलवाओ। तो जो भी हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है, और इस पर चुनाव आयोग को संज्ञान लेना चाहिए। कायदे से तो
चुनाव आयोग इस को इसका बयान को किस तरह से देखते हैं कि वो कह रहे हैं कि आप जानवर हैं और जो बोल रहे हैं उन्हें हम नहीं ले ध्यान देते। अब इस बयान पर मैं क्या क्या कहूँ? अब इस पर तो मुझे वही कहावत याद आती है, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खैर देखिए, बयानबाजी से कुछ नहीं होता, तो मेरा उसूल है कुत्ते भूखे हजार हाथी चले बाजार। अनंत सिंह को कुत्ता बोल। नहीं, नहीं, मैं कुत्ते का अपमान क्यों करूंगा? देखिए, मैंने कहावत कही, कुत्ते भूखे हजार हाथी चले बाजार। तो इसलिए ये है कि कोई फर्क नहीं पड़ता कोई मेरे बारे में क्या बोले। मैं मेरी यही पहचान है कि मैं सही बात बोलता हूँ, निडरता के साथ बोलता हूँ। ज्यादा लोग तो नामर्द और बुजदिल हो गए हैं, मुंह में दही जमा के बैठते हैं। किसको कह रहे हैं कि नामर्द हो गए, बुजदिल? ज्यादातर लोग, समाज में ज्यादातर लोग, मैं हाँ। किसी एक आदमी पर नहीं करा, पूरा समाज ही मुझे लगता है कि बुजदिली की महामारी से ग्रस्त है ना? मैं समाज को ही देख के मुझे रोना आता है कि लोगों को में लगता है कि एक बुजदिली की महामारी हो गई है, कोई सच बोलना नहीं चाहता है और सब लोग मुंह में दही जमा के बैठे हुए हैं। पूरे समाज को मैं कटघरे में खड़ा करता हूँ जी। अच्छा, आपने कहा कि उनकी हत्या की डर है। आखिर एक और तो वो कह रहे हैं कि वो कहाँ दूसरे जगह के रहने वाले बाहुबली, और बाहुबली कौन-सा? वो कहते हैं कि वो तो खेत में जोतते थे, ट्रैक्टर चलाते थे, तो कह रहे हैं कि हम दोनों बाहुबली नहीं है। अब किस तरह से आप देखते हैं इसे? नहीं, नहीं, उनके कहने से नहीं होगा। देखिए, अशोक महतो के बारे में दर्शकों को बता दूं कि ये खूंखार अपराधी है और एक 90 के दशक में नवादा में जो वारसलीगंज क्षेत्र है, उसमें अशोक महतो और अखिलेश सिंह का गैंगवार होता था। उसमें दर्जनों लाशें गिरी। फिर अशोक महतो 15-16 साल से जेल में बंद था, अभी हाल में छूट के निकला है। और एक वेब सीरीज आया था, खाकी द बिहार चैप्टर, जिसका गाना पॉपुलर भी हुआ था कि ठोक देंगे कट्टा कपार में, आइए ना हमारे बिहार में। तो वो जो वेब सीरीज भी था, वो भी अशोक महतो की जिंदगी पर ही बना था। फिल्म में उसका वेब सीरीज में उसका नाम चंदन महतो कर दिया गया था, लेकिन अशोक महतो के ही लाइफ पर आधारित था। तो अशोक महतो तो है ही बड़ा क्रिमिनल। और वही मैंने कहा कि मुंगेर लोकसभा सीट जो है वो एक तरह से बाहुबलियों का अखाड़ा बन गया है ना? दो बाहुबलियों की इसमें मूंछ की लड़ाई हो गई है। एक की तो पत्नी ही खड़ी है, दूसरे के मतलब आप जो बोलिए ललन सिंह को कि ललन सिंह का चेला है जो है, तो वो कौन किसका चेला है? अब वो तो वही बताएंगे कौन किसका चेला हाँ। है ना? इन लोग का तो मतलब अवसरवादी रिश्ता रहता है, कभी वो उसका चेला बन जाता है, कभी वो उसका चेला बन जाता है। तो ये राजनीति तो बिल्कुल सिद्धांतहीन राजनीति है। लेकिन दो बाहुबलियों का वहाँ अखाड़ा बन गया है मुंगेर लोकसभा सीट, और इसी से वहाँ 13 तारीख को जो मतदान होगा उस दिन या उससे रोज पहले भी हिंसा की आशंका है। तो चुनाव आयोग को भी चौकस रहना चाहिए, बिहार पुलिस को भी जी। आपने एक बयान में कहा कि कुत्ता भौंके हजार, हाथी चले बाजार। आखिर उस बयान से आप किसको कुत्ता कहने का कोशिश कर रही है? स्पष्ट। नहीं, नहीं, मुझे मालूम है आप थंबनेल में कुछ ऐसी बातें मेरे मुँह से कहलवाएँगे जो मैंने नहीं कही है। मैंने किसी को कुत्ता नहीं कहा, मैं स्पष्ट करता हूँ, इसलिए कृपया गलत थंबनेल नहीं लगाएँ। मैंने सिर्फ़ एक कहावत को कोट किया कि कुत्ते भौंके हज़ार हाथी चले बाज़ार, है ना? मेरे मुँह में कोई शब्द डालने की कोशिश मत कीजिए। जी। अच्छा, एक बयान में आपने यह भी कहा कि एक की पत्नी है लड़ाई में, एक के चेले हैं लड़ाई, चेला थोड़ा-सा, आप किसको क्या कहना है ये स्पष्ट कर दीजिए। अब अब लगता है आप थंबनेल में फिर कुछ ये चटपटा मसाला डालने की सोच रहे हैं। देखिए, चेला मैंने इस अर्थ में कहा है कि जिस तरह से आजकल ललन सिंह जो है वो एकदम अनंत सिंह की शान में कसीदे पढ़ रहे हैं, है ना? ऐसा लग रहा है कि अनंत सिंह को एकदम नेल्सन मंडेला हो जो जेल से रिहा हो गए हों। वहाँ की जनता भी उन्हें मसीहा मान, कहाँ की जनता है? मोकामा की जनता, वो खुद कहते हैं वहाँ के लोग। अब खुद तो मैं अब तो अपने मुँह मियाँ मिट्ठू से कौन आपको रोक सकता है? हाँ। खुद मैं कह दूँ कि पूरा ब्रह्मांड मुझे मसीहा मानता है, तो ये तो देखिए अपने मुँह मिट्ठू वाली बात हुई, जी। है ना? यदि इतने लोग मसीहा हैं तो 2019 में उनकी पत्नी क्यों हार गई थी मुंगेर लोकसभा सीट से? नीलम देवी खड़ी हुई थी ना कांग्रेस के टिकट पर, क्यों हार गई थी? तो देखिए, ये लोग अपना भौकाल बनाने के लिए बहुत कुछ करते हैं कि ऐसे हैं, वैसे हैं, छोटे सरकार हैं, मझले सरकार हैं, ये हैं, वो हैं, ऐसे हैं। आनंद सिंह ने, आपको याद होगा, एक शाही बग्घी मंगवा ली थी दिल्ली से बनवा के, है ना? तो घोड़े वाली बग्घी रहती है एकदम शाही, जिसमें पहले भारत के राष्ट्रपति जैसी बग्घी में चला करते थे। तो ये लोग दिखाते हैं कि कितने ये हैं, लेकिन क्या है, अब तो 5 साल से बेऊर जेल में चक्की पीस रहे हैं। और कल पटना हाई कोर्ट ने इनकी नियमित जमानत को भी खारिज कर दिया है। हाई कोर्ट ने ये भी टिप्पणी की है, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने, अनंत सिंह पर, कि इसका लंबा चौड़ा आपराधिक इतिहास है, इसको जमानत नहीं दी जा सकती। तो हाई कोर्ट की एक तरह से ये जो टिप्पणी है, ये जो फैसला है, वो उसे मैं अपनी जीत के रूप में देख रहा हूँ जी। अपनी जीत के रूप में आप। यही मेरी जीत है। जो मैंने स्टैंड लिया है कि अनंत सिंह खूंखार अपराधी है, उस स्टैंड पर हाई कोर्ट ने मोहर लगा दी है। जी। तो चलिए अपनी जीत को देखते हैं। हालाँकि जहाँ तक सवाल
अनंत सिंह ने कहे हैं कि वह जो भी बयान दे रहे हैं वो आदमी नहीं बल्कि जानवर है। हालांकि उस बात पर इन्होंने भी साफ कर दिया कि कुछ लोग हैं जो हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार तमाम जो बातें हैं वह कहते नजर आ रहे थे। हालांकि इन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि बाहुबलियों का क्षेत्र बन गया है मुंगेर। एक और जहां बाहुबली अशोक महतो की पत्नी अनीता देवी मैदान में है, तो दूसरी ओर बाहुबली कहे जाने वाले अनंत सिंह भी मैदान में कहीं ना कहीं नजर आने लगे हैं, चूंकि पैरोल पर 15 दिनों के लिए बाहर आए हैं। अब देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक के तमाम अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।